बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे सादा से काम हैं जो अगर आप रोज़ाना करें तो आप ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर मजबूत बल्कि ज़हनी तौर पर भी ताकतवर रह सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ज़िंदगी के 10 अहम असूलों के बारे में। सेहत और ज़हनी सुकून का राज क्या है और साथ में होम्योपैथिक सपोर्ट भी आपको बताएंगे। जल्दी सोना और जल्दी उठना। रात को जल्दी सोना, फजर के वक्त उठना, इसके फ़ायदे हैं। दिमाग तरोताज़ा रहता है, हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं, स्ट्रेस कम होती है। तो अगर जल्दी सोना और जल्दी उठने के लिए आपको होम्योपैथिक सपोर्ट चाहिए, जैसे कि आपको रात को नींद नहीं आती, तो आप कॉफ़िया क्रूटा 30 यूज़ कर सकते हैं। ये नींद ना आने में बेहतरीन है और दिमागी आसाबी जो थकन है उसको कम करती है। पासीफ्लोरा है क्यों, ये सुकून आवर है। अगर किसी को नींद नहीं आती, किसी स्ट्रेस की वजह से, परेशानी की वजह से दिमाग के पटों में शदीद तनाव आ चुका है, तो उसको पैसीफ्लोरा क्यों दी जाती है। उसके बाद है मतवाज़न ग़िज़ा, जैसे कि सब्ज़ियाँ, फल, प्रोटीन और फास्ट फूड आपने बिल्कुल कम कर देनी है। सब्ज़ियाँ, फल और प्रोटीन है उसको आप रोज़ाना डेली बेसिस पे अपनी खुराक में शामिल रखिए। इसके फ़ायदे हैं, तवानाई में इजाफ़ा होता है, क़ुव्वत मुदाफ़त इससे मज़बूत होती है। और अगर आप मतवाज़न ग़िज़ा खाने के लिए अपनी भूख को बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आप अल्फ़ाल्फ़ा टॉनिक यूज़ करें। ये ताकत और भूख को बढ़ाता है और आसाबी तनाव को भी कम करता है। रोज़ाना जो वर्जिश है उसको अपना मामूल बनाना बहुत ही ज़रूरी है। वॉक, योगा और स्ट्रेचिंग हमारे लिए बेहतरीन है। वॉक योगा जो है, वॉक आप करें 30 मिनट के लिए, योगा करें 10-15 मिनट के लिए, स्ट्रेचिंग ज़रूर करें। जब आप रात सोने लगें अपने जिस्म के तमाम मसल्स की स्ट्रेचिंग ज़रूर कीजिए। फ़ायदे क्या हैं इसके, जिस्म आपका फिट रहेगा, दिमाग रिफ़्रेश रहता है। अगर रोज़ाना वर्जिश करने में आपको फील होता है कि आपका जिस्म दर्द कर रहा है, तो आपने क्या यूज़ करना है, कैलकेरिया फॉस 6x यूज़ करनी है। ये आपकी जो जिस्मानी थकन है उसको कम करती है और आपके जिस्म में कैल्शियम लेवल को बढ़ाती है। विटामिन डी की कंजम्पशन और कैल्शियम कंजम्पशन आपके जिस्म में बढ़ जाती है कैलकेरिया फॉस 6x से। ज़हनी सुकून चौथा असूल है, जैसे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाह ताला का ज़िक्र करें, मराक़बा करें, यानी कि अपने आप के बारे में सोचें कि हमने ज़िंदगी में क्या गलतियाँ की, हम कहाँ से सही थे, कहाँ से गलत थे। तो ये चीज़ें भी हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। मुस्बत सोच बहुत ज़रूरी है। अगर आपसे कोई बात कर रहा है उसको आप नेगेटिव वे में बिल्कुल मत सोचें, क्योंकि ये अगले बंदे के लिए नुकसानदेह कम है, आपके लिए नुकसानदेह ज़्यादा है। तो हम अपनी जो सोच है उसको हमेशा मुस्बत रखें। यही सोचें कि कुछ हो रहा है तो अच्छे के लिए हो रहा है। इसके फ़ायदे क्या होंगे, आपको एंग्जाइटी कम होगी, आपका फोकस बेहतरीन हो जाएगा जब आप फजूल चीज़ें सोचनी बंद कर देंगे। तो इसके लिए अगर आपको ज़हनी सुकून की ज़रूरत है तो इसके लिए होम्योपैथिक में इग्नाटिया 30 ज़हनी दबाव में दी जाती है। काली फॉस 6x दिमागी थकन के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब पानी जो है वो ज़्यादा पीना बहुत ज़रूरी है। दिन में 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पिएं। इसके फ़ायदे ये हैं कि जल्द खूबसूरत रहती है, चमकदार रहती है और जिस्म डिटॉक्स होता रहता है। डिटॉक्स होने का मतलब क्या है, जिस्म में से जहरीले मादे जो हैं वो खारिज होते रहते हैं यूरिन के रास्ते। जिस तरह अल्लाह ताला ने हमारा एक कुदरती निज़ाम बनाया है कि हमारे जिस्म से तमाम फासिद मादे जो हैं वो हमारे पेशाब के ज़रिए जिस्म से खारिज हो जाते हैं। अगर हम पानी ज़्यादा पिएंगे तो हमारे जिस्म में जितने भी जहरीले मादे हैं हमारे पेशाब के साथ खारिज हो जाएंगे। मोबाइल और सोशल मीडिया पे आपका कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। स्क्रीन टाइम कम करें। स्क्रीन टाइम जितना कम करेंगे उतना ही आप सेहतमंद रहेंगे। फ़ायदे इसके क्या हैं, दिमागी सुकून होता है और नींद बेहतर आती है। तो अगर आपको इस तरह का मसला है कि आपका स्टमक भी अपसेट हो रहा है, मोबाइल और सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप बहुत ज़्यादा करते हैं और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो नक्स वोमिका आपने 30 इस्तेमाल करनी है। अच्छे ताल्लुकात जो हैं वो ख़ानदान में इस्तवार करने बहुत ज़रूरी हैं। ख़ानदान वालों के साथ, साथियों के साथ अच्छे तरीके से रहना और खुशखल्की से बात करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमारे अच्छे रवैये के
हकदार हमारे घर वाले होते हैं। हम घर वालों को तो तकलीफ़ दे रहे होते हैं और हम बाहर इखलाक के मुजाहरे कर रहे होते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो सबसे पहले अच्छे ताल्लुकात अपने घर में रखिए, क्योंकि जब आपने बाहर स्ट्रेस से घर आना है तो घर में अच्छे ताल्लुकात होने बहुत ज़रूरी हैं। फ़ायदा इससे क्या होता है, खुशी में इजाफ़ा होता है और डिप्रेशन कम होता है। तो 8वीं है इस बात जो हम आपसे शेयर करने वाले हैं, वो है सीखते रहना। हर वक्त आपको जो है कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। जैसे आप नई नई बुक्स पढ़िए, जहाँ आपको दिलचस्पी है, नई स्किल्स सीखिए, अपने आप को चेंज कीजिए, अपने में चेंज लाइए। ये नहीं है कि ज़िंदगी में एक ही चीज़ पे आप अड़े रहें और यही सोचते रहें कि मैं यही मेरी ज़िंदगी है, यही मेरा तरीका है। तो हमेशा उससे आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, किताबें पढ़िए, नई स्किल सीखिए। इसके फ़ायदे क्या हैं कि आपका दिमाग एक्टिव रहेगा और आप में खुद एतमादी भरपूर तरीके से आएगी। 9वां है शुक्रगुज़ारी। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात ये है कि हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए हर वक्त, क्योंकि हम अपने जिस्म के एक एक अज़ू पे भी अगर शुक्र अदा करने की कोशिश करें तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि करोड़ों कुलियात है हमारे जिस्म पे। हमारे जिस्म में करोड़ों निज़ाम जो है वो चल रहे हैं, हमारे बग़ैर कहे बग़ैर किए जो निज़ाम चल रहा है, तो अल्लाह ताला वो निज़ाम चला रहे हैं। इसके लिए हमें अल्लाह ताला का मशकूर होना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारे दिल को सुकून मिलता है और हमारी सोच जो है वो मुस्बत होती चली जाती है। अगर आपको मायूसी हो रही है, शुक्रगुज़ारी आप में नहीं आ रही, हर चीज़ आपको लग रही है मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो मायूसी में जो है वो सपोर्ट आपको होम्योपैथिक ले लेनी चाहिए। उसमें क्या है, ऑरम मेटालिकम 30, ऑरम मेटालिकम 30 ये यूज़ की जाती है जब मायूसी होने लगती है आपको बहुत ज़्यादा। 10वां है कि मकसद वाली ज़िंदगी होना बहुत ज़रूरी है। बेमकसद ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं। ज़िंदगी का एक गोल होना चाहिए, आपने क्या अचीव करना है, कहाँ पे आपने पहुँचना है, तो उसके लिए आपका एक टारगेट सेट होना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारी जो है वो मोटिवेशन हाई हो जाएगी और हमारी ज़िंदगी जो है उसको एक डायरेक्शन मिलेगी। अब हमारी जो टारगेट हो क्या होना चाहिए, हम अगर ये टारगेट अपनी ज़िंदगी का बनाते हैं कि मुझे अपनी ज़िंदगी में इतने दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना, जैसे कि मैंने एक बनाया हो कि मुझे 1.25 लाख दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना और उसके मुझे ख़त्म मुबारक बनाने हैं, तो मैं अपनी ज़िंदगी में उस टारगेट को अचीव करने के लिए कोशिश करती रहूँगी। तो वो मुझे अच्छी डायरेक्शन देगा और मुझे जो है वो अल्लाह के करीब भी करेगा और मेरी ज़िंदगी भी अच्छे तरीके से चलेगी। अगर आप इन 10 असूलों पर अमल करना शुरू कर दें तो आपकी ज़िंदगी भी बदल सकती है। सेहत बेहतर हो जाएगी, ज़हन पुरसकून हो जाएगा, ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं आपको कौन सा असूल ज़्यादा अच्छा लगा और आप किस असूल से अपनी ज़िंदगी को शुरू करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।